माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह जब तय हो गया था तब चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे। पूरा ब्रह्मांड खुशियों से भर चुका था। हर तरफ से शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और उधर माता पार्वती के पिता हिमालय ने सबको आमंत्रण दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहले नारायण जी की समाज रहेगी और उनके पीछे इंद्र की और उनके पीछे मेरी होगी। सबसे पीछे स्वयं महादेव जी रहेंगे, नहीं तो सभी लोग दूल्हे को देखकर पहले ही भाग जाएंगे। क्योंकि महादेव जी जब बारात जाने के लिए तैयार हुए थे तो उनका रूप ऐसा था मानो तांडव करने जा रहे हों। ब्रह्मा जी ने कहा, वहाँ आपसे मजाक किया जाएगा, आप गुस्सा मत करना। महादेव जी ने कहा, मजाक किया जाएगा, ठीक है, हम शांत रहेंगे। और फिर बहुत ही दिव्य तरीके से बारात हिमालय के लिए निकली। जब बारात हिमालय पहुंची तो सबसे पहले नारायण जी को देखकर वहाँ के लोगों ने कहा, दूल्हा बहुत सुंदर है। तो पास में खड़े नारद जी ने कहा, नहीं, ये दूल्हे नहीं, ये तो नारायण जी हैं। और फिर उसके बाद इंद्र जी आए तो सबने देखकर कहा, यही दूल्हे होंगे। तब नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इंद्रदेव जी है। और फिर ब्रह्मा जी आए, यही तो जरूर दूल्हे होंगे। तब नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी हैं। और फिर सबने कहा, जब बाराती इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जब महादेव जी की बारात पास आने लगी तो भूत प्रेत की आवाज़ें सुनाई देने लगी और सभी लोग डर के भागने लगे। महादेव जी नंदी पर उल्टा बैठ कर आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, प्रभु वहाँ पर सभी लोग आपसे मजाक करेंगे। इसलिए महादेव जी ने सोचा, मैं ही मजाक शुरू कर देता हूँ। जब महादेव सामने आए तो सब देखकर भाग गए। माता सती की माता ने कहा, ऐसे पति के लिए तुम इतनी भारी तपस्या कर रही थी? नारद जी ने मेरी बेटी का जीवन ही व्यर्थ कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, प्रभु आप अपने सुंदर रूप में आइए, नहीं तो ये विवाह नहीं हो पाएगा। महादेव जी जब अपने सुंदर रूप में आए तो जैसे सब कुछ थम सा गया। उनकी इतनी सुंदर रूप सब देखते ही रह गए। और फिर माता पार्वती दुल्हन के रूप में तैयार हुई थी। उनका रूप इतना सुंदर था कि मानो सुंदरता भी एक बार शर्मा जाए। तो कुछ इस प्रकार से माता पार्वती और शिव शंभू का विवाह हुआ। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आगे ऐसे ही महादेव जी की कथा सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जय श्री महाकाल।